जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी गिरना तो कभी उठना सिखाती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी गिरना तो कभी उठना सिखाती है। जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश यादव और मैं आज आप सभी का अपने गेटअप क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लेकर आया हूँ। तो बहुत दिन हो गए थे हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए, हम लोगों ने जो भी टेंस कवर कर रहे थे, जो टेंस का सेशन चला रहे थे, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट हो गया है। तो आप आसानी से मेरे पिछले वीडियोस को देखकर उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उन सभी का अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोग बिना समय को गवाए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कराया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराया। सभी का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अब मैं आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कराने जा रहा हूँ। तो सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आ जाइए, देखिए और इसको समझिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम लोग पहचान जान लेंगे। इसकी पहचान क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, अब हम लोग हिंदी वाक्य देखते हैं, हिंदी वाक्य दिया जाता है, उसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। तो हम सबसे पहले उसकी पहचान मालूम होनी चाहिए। जो भी वाक्य दिया है उसकी पहचान मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, जब टेंस दिया रहेगा, आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया रहेगा, तो उसका हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसकी पहचान कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो उसको देखने के लिए हम जाते हैं सेंटेंस के लास्ट पर, यानी अंतिम चरण पर। तो उसको देखते हैं हम कि कौन से टेंस से ये रिलेट कर रहा है। तो ये देखने के बाद हम लोग फिर आगे और चीज़ें हैं उनको देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है पहचान की। तो हम लोग पहचान देख लेते हैं। तो देखिए, क्या पहचान है प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये भी आ सकते हैं और अदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी अक्षर लिखा हुआ सकता है। देखिए, जैसे अभी हमने पिछले सेशन में आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें आपको सभी टेंसेस की पहचान याद करने की ट्रिक बताई थी। तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। हम लोग टाइम नहीं गंवाएंगे, आगे अपने सेशन को तैयार करेंगे। देखिए, तो हमने आपको वहाँ पर बताया था प्रेजेंट का हा होता है, पास्ट का था होता है और फ्यूचर का गा होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसकी पहचान नोट करते हैं। यहाँ पे पहचान, अब पहचान क्या है इसकी, हम शॉर्ट में लिखेंगे बहुत ही। देखिए, ता था, ती थी, ते थे, और या, ई, ए आदि बहुत सारे शब्द हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर। तो कहाँ पर आएंगे, वो भी सेंटेंस के लास्ट पर, बिल्कुल अंतिम में। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब इसकी हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, आप लोग जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब केवल सिंगल एक हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, वो भी डेड। देखिए, आप जानते हैं डेड, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर एक नोट आपको बता दें कि डेड का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में साइक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पर फिर क्या प्रयोग होता है, तो वहाँ पर मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है उसकी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ नोट लिखने वाला हूँ, चलिए मैं नोट लिख दे रहा हूँ। देखिए, चलिए हमारे
नोट पॉइंट कंप्लीट हुए। देखिए नोट पॉइंट क्या है आपके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ये आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कि आपको ये ध्यान रखना है। देखिए ये नोट पॉइंट्स से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये देखेंगे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, ठीक है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। इतना कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग डायरेक्टली अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। आज हमें प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करना है। हाँ तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। अब साधारण वाक्य कौन से होते हैं, सिंपली वाक्य, ये आप जानते हैं। साधारण वाक्य कौन से होते हैं आपको मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। देखिए सबसे पहले इसका रूल देखेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पहले नोट किए ले रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल मैं कोई सा भी ले रहा हूँ। देखिए जैसे वे दिल्ली गए। देखिए ये इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है या नहीं, तो हम इसके लास्ट अक्षर को देखें। देखिए या ई ए आ रहा है ना, लास्ट अक्षर देखिए आ रहा है, तो हम लोग समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग अब देख ले रहे हैं इसका रूल, ये इससे बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम रूल देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं डायरेक्टली इसमें मैन वर्ब, और मैन वर्ब की हम लोग लगाते हैं सेकंड फॉर्म, और डायरेक्ट लास्ट में लगा देते हैं हम ऑब्जेक्ट। बस हमारा कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। देखिए अब जैसे एग्जांपल है आपके पास, वे दिल्ली गए। अब उसमें सबसे पहले किसकी इंग्लिश लगाएंगे, किसकी नहीं लगाएंगे, ये डाउट रहता है। तो इस रूल को आप देख लेंगे एक बार तो आसानी से कर देंगे। देखिए रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें देखेंगे। आप सब्जेक्ट जानते हैं, आई, वे, यू, दे। हाँ तो देखिए सब्जेक्ट आपके आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम भी हो सकता है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया गया, बे। तो बे की आप लोग जानते हैं क्या होती है, दे। तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे दे। सबसे पहले हमने लगा ली, उसके बाद एक सब्जेक्ट लगा के कंफर्म किया। अब इसके बाद हम मैन वर्ब लगाएंगे। तो मैन वर्ब क्या है यहाँ पर देखिए, अब मैन वर्ब कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी कर रहे हैं, जो काम होता है भाई मैन वर्ब होता है। देख गए यानी जाना काम है यहाँ पे। तो अब जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो मीन्स होता है जाना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो हम लोग कौन सी लेंगे, सेकंड वाली। यहाँ पर सेकंड का प्रयोग होता है तो सेकंड यहाँ पर ले लेंगे, वेंट, दे वेंट। अब देखिए गो के बाद जहाँ भी हम प्रस्थान करते हैं कहीं से, तो उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। गो के बाद हमेशा ही टू का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो दे वेंट टू। अब कहाँ ऑब्जेक्ट हमारा जो भी बचा, देखिए मैन वर्ब लगा ली, उसकी सेकंड फॉर्म भी लगा ली, उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए दिल्ली है तो दिल्ली लगा दी, दिल्ली। बस हो गया कंप्लीट, सेंटेंस कन्फर्म। आप ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। और देखिए इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं हम, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ फाइल में इसके सारे क्वेश्चन की लिस्ट होगी और सॉल्यूशन भी होगा। आप वहाँ से आसानी से उनको कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, आसानी से उसे रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं हम कितना सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्टली अफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर कर चुके हैं, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल सबसे पहले देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर नोट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल हम लोग नोट करते हैं, जैसे कि देखिए वह है आगरा नहीं गया। ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका रूल कैसे हम लोग पता करेंगे, देखिए हम यहाँ पर रूल लिखते हैं। एक सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस उसके बाद हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हमने आपको अभी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है,
और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट, बस सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद मैं, और यहाँ पर नॉट भी लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर नॉट और लगेगा, नोट का प्रयोग, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो यहाँ पर नोट का भी प्रयोग होगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट। बस अभी आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है, यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हुए कि इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही है इसकी डेड, तो डेड ही लगाएंगे। अब इसके बाद नहीं कि इंग्लिश नॉट लगाएंगे और लास्ट में हम लोग क्या, अब देखिए मेन वर्ब इसमें जाना है, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, अब गो के बाद टू लगता है, गो टू आगरा। देखिए AGRA, ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस, समझ में आया। हाँ देखिए वह आगरा नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू आगरा। आप ऐसे ही हल्के से हल्के, भारी से भारी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कैसे भी सेंटेंस कर सकते हैं। देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, वीडियो लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए, उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले उसका एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। देखिए हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराने से पहले आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने जो भी टेंस कराया उसमें दो टाइप से होते हैं, सभी टाइप से कोई भी टेंस कराया, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। तो पहला टाइप्स कौन सा होता है, जब, देखिए रूल फर्स्ट देखिए यहाँ पर, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। ठीक, कंप्लीट। हाँ देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में, यानी शुरुआत में ही हो। प्रश्नवाचक शब्द आपको मैंने बताए, देखिए क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, किसको, किसका, किसकी, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जब ये वाक्य के शुरू में आए तब वो ये रूल अप्लाई करना होता है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल एक लिखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे क्या तुमने खाना खाया, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए रूल इसका लिखते हैं। सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में दिया हो तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। देखिए क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। अब सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब वो भी कर्ता के अनुसार लगेगी, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी बात है कि सहायक क्रिया एक ही है, तो कोई सी भी हम कर्ता की ज़रूरत नहीं देखने की। देखिए हम लोग डेड को लगा देंगे बिना देखे, डेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कर्ता लगाएंगे। कर्ता क्या, तुमने, तुमने क्या आप लोग जानते हैं, यू, डेड यू। अब हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट लग गया, मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या, खाया यानी खाना, ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, ईट। अब क्या बचा, खाना यानी भोजन, ईट द फूड। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। देखिए इसका एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्या वे बिहार गए। चलिए सबसे पहले इसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डेड, फिर वे की, दे, गए की, गो, कहाँ, टू बिहार, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब इसका सेकंड रूल देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड रूल देख लेते हैं। रूल सेकंड, सेकंड रूल क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के
बीच में हो तब इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। बाकी के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा तो वाक्य कैसा होगा, देखिए जैसे मैंने किताब क्यों खरीदी, और यहाँ पर ये ना लगा के ये चिन्ह लगा मिलेगा आपको। देखिए मैंने किताब क्यों खरीदी। अब ये प्रश्नवाचक शब्द आपका दिया हुआ है क्यों, तो ये वाक्य के बीच में दिया हुआ है। तो देखिए मैंने किताब क्यों खरीदी, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है और आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल है ये। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लगाएंगे यानी WH वर्ड लगाएंगे। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद सीधे मेन वर्ब पर आते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आप जानते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और लास्ट में हम लोग इस चिन्ह को लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग इसे बनाकर देख लेते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश आप जानते हैं भाई होती है, भाई। अब इसके बाद सक्रिया लगाएंगे, डेड ही है हमारे पास, डेड लगा ली। इसके बाद करता क्या है, मैंने की आई होती है, आई लगा ली। अब करता लग गया, मेन वर्ब खरीदना की बाई होती है, बाई की फर्स्ट फॉर्म बाई ही रहती है। अब ऑब्जेक्ट बचा बुक, तो बाई द बुक, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, आपका सेंटेंस क्लियर। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। चलिए एकदम से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को। तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में भी दो रूल होते हैं। आपको अभी मैंने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो रूल कराए हैं वही दो रूल यहाँ पर भी होते हैं, केवल उनमें नॉट का प्रयोग हो जाता है। कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, सेम वही प्रोसेस है। आप देख लीजिए, करा के देख लीजिए। देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। रूल फर्स्ट देख लीजिए पहले। रूल फर्स्ट है आपका, जब, वही सेम है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। तब आपका रूल क्या था वहां पर, देखिए रूल था आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद था सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद इस चिन्ह को लगा देंगे। बस सिंपल सा रूल है। एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी। देख लीजिए ये है आपका एग्जांपल, क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य के शुरू में आ रहा है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो चलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डेड, डेड को लगा लिया। इसके बाद हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इसमें तुमने की यू होती है, तो हम लोग लगा लेंगे यू, डेड यू। अब इसके बाद नॉट नहीं आया तो नॉट लगा लेंगे। इसके बाद मेन वर्ब पर जाएंगे। मेन वर्ब क्या, पढ़ा, यानी पढ़ना। पढ़ना क्या होती, रीड। अब रीड की तो रीड फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, रीड। अब पढ़ी। ऑब्जेक्ट की क्या, देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या, किताब, रीड द बुक, और इस चिन्ह को लगा देंगे लास्ट में, ये नहीं भूलेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों अब तक का सबसे हार्ड टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर हार्ड तो खैर कुछ भी नहीं है, यदि आप मन लगाकर समझेंगे पढ़ेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए सबसे हार्ड टेंस में केवल दो टेंसेस हैं। देखिए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उसमें भी हार्ड क्या है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस ही हार्ड है और पास्ट में भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस हार्ड हैं, बहुत ही हार्ड है। आपको एक बार समझ में आ जाए तो कभी नहीं भूलेंगे, यदि समझ में ना आए तो समझ में आता ही नहीं है। तो आप चलिए आपके दिमाग
देखिए, तो हम लोग चलिए इससे आसानी से पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए इतना कंप्लीट हो गया ना। अब चलिए हम लोग इसका सेकंड रूल देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सेकंड रूल। देखिए सेकंड रूल क्या है, जब प्रश्नवाचक के साथ वाक्य के बीच में दिया हो तब हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। देखिए सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल देखने से पहले हम लोग इसका रूल लिखते हैं। तो रूल कैसा है, देखिए इसका सबसे पहले वाक्य के बीच में जब भी दिया हो प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का रूल क्यों ना हो। चलिए हम लोग सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाते हैं, WH बर्ड, और इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद नॉट, और नॉट के बाद मैन वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन साइन। चलिए अब इसी के आधार हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल है वह है आज बाजार क्यों नहीं गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है रूल में, वो देख लीजिए। WH वर्ड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हाँ मिस्टेक नहीं, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नॉट का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नहीं तो आएगा, इसीलिए इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। ये हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ही भूलेंगे नहीं इसे। चलिए हम लोग देख ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसका क्या है, WH वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग इसकी इंग्लिश लगाते हैं, क्योंकि क्या होती है भाई, भाई लगा ली। अब उसके बाद सब्जेक्ट है हेल्पिंग, अभी सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके पास डेड है, डेड ही लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट करता क्या है, वह कि ही। अब यहाँ पर ही लगा दी, लेकिन हमने नहीं देखा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखिए वह आज बाजार क्यों नहीं गई, अब यहाँ पर गई से प्रदर्शित हो रहा है कि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सी लगाएंगे। देखिए भाई डेड सी। अब इसके बाद क्या करेंगे, नॉट, इसमें नॉट दिया रूल में, तो क्योंकि नहीं आया है तो हम लोग नॉट लगाएंगे, नोट लगा लिया। और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो, गई, तो जाना की क्या होती है, गो। अब फर्स्ट फॉर्म गो के बाद टू प्रयोग होता है प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका मार्केट, गो टू मार्केट, और लास्ट में इंटरोगेशन साइन लगा देंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए वो आज बाजार क्यों नहीं गई, व्हाई डिड सी नॉट गो टू मार्केट। आप ऐसे ही चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस ले लीजिए, यदि आपको ये रूल मालूम है तो उसे आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना ना जाएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसे देख के अपनी तैयारी कर सकें और टेंस को मजबूती से कवर करें। क्योंकि ये टेंस ऐसा टॉपिक है, आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, इंग्लिश ग्रामर कहीं से भी पढ़ो, लेकिन टेंस पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कौन सी भी क्लास में क्यों ना हो, आप BA BSc, यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं तो तब भी आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, UP बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।